नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना महामारी के दौरान कैरेबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत व डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के लिए समर्पण के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया है। इन दिनों पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गुआना में हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार को यहां भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस दौरान डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का है, उनके संस्कार और उनकी परंपरा का है। हम दो लोकतंत्र हैं और हम दोनों पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं, क्योंकि दोनों ही देशों में महिला राष्ट्रपति हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट और डोमिनिका के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। भारत और डोमिनिका के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत के लिए गहरे संतोष का विषय रहा है कि हम कोविड-19 जैसी आपदा के समय डोमिनिका के लोगों की सहायता कर सके। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोखी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ रोली के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की और साथ ही बारबडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। भारत और गुआना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश यात्रा के दौरान 10 समझौते ज्ञापनों यानी एएमयू पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और कैरेबियाई राष्ट्र में यूपीआई का उपयोग जैसे क्षेत्र शामिल थे। वहीं प्रमुख समझौतों में से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है, जिसमें कच्चे तेल सोर्सिंग, प्राकृतिक गैस सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास में संयुक्त प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता साझा करना है। श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अभी विदेश दौरे पर चल रहे हैं, जिसके चलते वो गुआना में पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को विशेष सम्मान से नवाजा गया है। आपको बता दें कि भारत के लिए गहरे संतोष का विषय है कि हम कोविड-19 जैसी आपदा के समय डोमिनिका के लोगों की सहायता कर सके। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट के साथ द्विपक्षीय की बैठक की है। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोखी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ऐसे कड़े में पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ रोली के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की और साथ ही बारबडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। भारत और गुआना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश यात्रा के दौरान 10 समझौता ज्ञापनों यानी एएमयू पे हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और कैरेबियाई राष्ट्र में यूपीआई का उपयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वहीं प्रमुख समझौतों में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है, जिसमें कच्चे तेल की सोर्सिंग, प्राकृतिक गैस सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास में संयुक्त प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस साझेदारी का उद्देश्य हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता साझा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुआना पहुंचे, जो पिछले 50 वर्षों की किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। यहां वे दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के कैरेबियाई देशों के नेताओं के साथ शामिल हुए और उनसे व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और कैरिकॉम
यानी कैरिबियन समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए 7 प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि मैं कैरिकॉम परिवार के सभा में सभी सदस्यों का दिल से स्वागत करता हूं। हमारी आज की बैठक 5 साल बाद हो रही है, जहां इन 5 वर्षों में दुनिया में कई बदलाव हुए हैं और मानवता को कई तनावों और संकटों का सामना करना पड़ा है। इन संकटों का सबसे ज्यादा और सबसे नकारात्मक असर हम जैसे ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है। इसलिए भारत ने हमेशा कैरिकॉम के साथ मिलकर इन साझा चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की है। पिछली बैठक में हमने कई नई और सकारात्मक पहल की पहचान की थी और मुझे खुशी है कि उन सभी पर काम हो रहा है। भविष्य में हमारे सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए मैं कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जो 7 प्रमुख स्तंभों CARICOM यानी कैरिकॉम पर आधारित है। उन्होंने कैरिकॉम को C से क्षमता निर्माण, A को कृषि और खाद्य सुरक्षा, R को नवीनीकरण ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, I को नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार, C को क्रिकेट और संस्कृति, O को महासागर अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा, M को औषधि और स्वास्थ्य देखभाल बताया है। भारत कैरिकॉम देश की क्षमता निर्माण में मदद करता रहा है, जैसे छात्रवृत्तियां, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के जरिए। आज मैं अगले 5 वर्षों के लिए भारत द्वारा दी जा रही हाईटेक छात्रवृत्तियों में 1000 स्लॉट की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं। वहीं शिखर सम्मेलन के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको, भारत के लोगों को और आपके निस्वार्थ गुणों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जब आपने इस क्षेत्र में कोविड महामारी के दौरान टीकों का पहला सेट पहुंचाया था। प्रधानमंत्री मोदी का गुयाना दौरा, जिसके चलते वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं और इन द्विपक्षीय बैठकों के दौरान उन्होंने वहां पर 7 प्रस्तावों पर बात की है, अपने 7 प्रस्ताव रखे हैं, जिसके चलते कैरिबियाई के लोगों से इस संबंध में बातचीत की गई है। वहां पर उन्होंने कैरिबियाई से संबंधित आधारित हैं। उन्होंने कैरिकॉम को C से क्षमता निर्माण, A को कृषि और खाद्य सुरक्षा, R को नवीनीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, I को नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार, C को क्रिकेट और संस्कृति, O को महासागर अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा, M को औषधि और स्वास्थ्य देखभाल बताया है। भारत कैरिकॉम देशों की क्षमता निर्माण में मदद करता रहा है, जैसे छात्रवृत्तियां और प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के जरिए। आज मैं 5 वर्षों के लिए भारत द्वारा दी जा रही हाईटेक छात्रवृत्तियों में 1000 स्लॉट की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं। वहीं शिखर सम्मेलन के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको, भारत के लोगों को और आपके निस्वार्थ गुणों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जब आपने इस क्षेत्र में कोविड महामारी के दौरान टीकों का पहला सेट पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में देश विदेश से सैकड़ों साधु संतों के साथ लाखों की संख्या में लोग पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदी की संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से पहुंचने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड यानी IRCTC ने भी लोगों को आध्यात्मिक के साथ प्रीमियम सुविधा युक्त सेवाएं उपलब्ध कराने की पेशकश की है। IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ ग्राम IRCTC टेंट सिटी तीर्थ यात्रा और पर्यटन परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी कदम होगा, जिसमें लग्जरी आवास और एक तरह से सांस्कृतिक अनुभव का संयोजन होगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी आगंतुकों को लिए एक सुलभ, आरामदायक और समृद्ध अनुभव प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी की सीधे बुकिंग के साथ साथ रेल टूर पैकेज, भारत गौरव ट्रेनों आदि का लाभ उठाने वाले IRCTC पर्यटकों को संरक्षण दिया जाएगा।
इसी के साथ ही आईआरसीटीसी के निदेशक पर्यटन और विपणन राहुल हिमालयन ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी मेहमानों के लिए उच्च स्तर की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित डीलक्स और प्रीमियम शिविर पेश करेगा, जो आध्यात्मिक माहौल के बीच एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करेगा। इसमें बुकिंग टैरिफ 6,000 रुपये से शुरू होता है, जिसमें नाश्ते सहित डबल अवधि भोग पर प्रति व्यक्ति प्रति रात लागू कर भी शामिल है। जहां अर्ली बेड ग्रुप छूट भी ऑफर पर है, वहीं रद्दीकरण पर श्रेणीबद्ध रिफंड दिया जाएगा। आप महाकुंभ ग्राम महाप्रयाग में आईआरसीटीसी टेंट सिटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जिसके चलते अब आईआरसीटीसी ने भी एक फैसला लिया है, जिसके वहां पर टेंट सिटी बसाने की बात की है। इस टेंट सिटी में सभी तरीके की सुरक्षाओं को मद्देनजर ये टेंट सिटी बनाने की बात की गई है। आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ ग्राम आईआरसीटीसी टेंट सिटी तीर्थ यात्रा और पर्यटन परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी कदम होगा, जिसमें लग्जरी आवास और एक तरह से सांस्कृतिक अनुभव का संयोजन होगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी आगंतुकों के लिए एक सुलभ, आरामदायक और समृद्ध अनुभव प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी की सीधे बुकिंग के साथ साथ रेल टूर पैकेज, भारत गौरव ट्रेनों आदि का लाभ उठाने वाले आईआरसीटीसी पर्यटकों को संरक्षण दिया जाएगा। और इसी के साथ ही आईआरसीटीसी के निदेशक राहुल हिमालयन ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी मेहमानों के लिए उच्च स्तर की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित डीलक्स और प्रीमियम शिविर पेश करेगा, जो आध्यात्मिक माहौल के बीच एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करेगा। इसमें बुकिंग टैरिफ 6,000 रुपये से शुरू होता है, जिसमें नाश्ते सहित डबल अधिभोग पर प्रति व्यक्ति प्रति रात लागू कर भी शामिल है। अर्ली बर्ड ग्रुप छूट भी ऑफर पर है, वहीं रद्दीकरण पर श्रेणीबद्ध रिफंड दिया जाएगा। आप महाकुंभ ग्राम प्रयागराज में आईआरसीटीसी टेंट सिटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। में पिछले कुछ दिनों से हवा लगातार जहरीली होती जा रही थी, वहीं राजधानी के कई इलाकों का AQI भी बढ़कर 500 पहुंच गया था। लेकिन अब प्रदूषण से हल्की राहत मिली है, जहां AQI में भी कमी देखने को मिली है। हालांकि अभी भी दिल्ली की हवा खतरनाक बनी हुई है। एयर क्वालिटी भी गंभीर स्तर पर दर्ज की गई है। आज सुबह राजधानी के अधिकतर इलाकों का AQI 400 के पार रहा। दिल्ली में चल रही तेज हवाओं को AQI में गिरावट की वजह माना जा रहा है, जहां हालांकि इससे तापमान में भी कमी दर्ज हुई है, जिससे ठंड भी बढ़ी है। वहीं दिल्ली में अधिक प्रदूषण के चलते दिन भर स्मॉग की चादर छाई रहती है। साथ ही सुबह और देर रात को घना कोहरा भी रहता है, जिसकी वजह से दिल्ली NCR में विजिबिलिटी में भी कमी आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार आज सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 427 दर्ज किया गया था, जहां पर सबसे अधिक AQI वजीरपुर में 468 और अशोक विहार में 467 रहा। ज़्यादातर इलाकों की एयर क्वालिटी 400 के पास ही दर्ज हुई, इस दौरान चांदनी चौक, JLN स्टेडियम, लूंदी रोड, NSIT द्वारका समेत कुछ इलाकों का AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया। वहीं NCR के शहरों में नोएडा का AQI 321, ग्रेटर नोएडा का 338, गाजियाबाद का 349, गुरुग्राम का 338 और फरीदाबाद का 270 रहा। वहीं दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के कारण अब 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि राजधानी में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकारी कार्यालयों के आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार ने अपने कार्यालयों और MCD के लिए अलग अलग ऑफिस टाइम में भी घोषणा की थी। दिल्ली के बढ़ता AQI को लेकर अब एक और खबर सामने आई है, जिसके चलते हाल ही में AQI में थोड़ी सी गिरावट आई है, जिसके चलते उसके पर्यावरण में थोड़ा सा सुधार देखा गया है। उसकी वजह हवाओं का चलना बताया जा रहा है। उसी के चलते हवाओं के चलने से ठंड भी बढ़ी है। वहीं दिल्ली में अधिक प्रदूषण के चलते दिन भर स्मॉग की चादर
छाई रहती है। साथ ही सुबह और देर रात को घना कोहरा भी रहता है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी में भी कमी आई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार कल सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 427 दर्ज किया गया था, जहां सबसे अधिक AQI वजीरपुर में 468 और अशोक विहार में 467 रहा, जहां ज्यादातर इलाकों की एयर क्वालिटी 400 के पार ही दर्ज हुई। इस दौरान चांदनी चौक, JLN स्टेडियम, लोधी रोड, NSIT द्वारका समेत कुछ इलाकों का AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया। वहीं एनसीआर के शहरों में नोएडा का AQI 321, ग्रेटर नोएडा का 338, गाजियाबाद का 349, गुरुग्राम का 338 और फरीदाबाद का 270 रहा। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के कारण अब 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात ट्रक और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई, जहां हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हो गए हैं। खबर अलीगढ़ से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर हाईवे पर एक हादसा हुआ है, जहां इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधिक घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात ट्रक और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई, जहां हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 15 यात्री घायल हो गए हैं। इस दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।